नाहीद साहिबा की तहे दिल से शुक्रगुजार और वकार साहब की और रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल। और जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ कोई नया तोहफा ज़रूर मिलता है कश्मीर कॉज के हवाले से, या कोई नई कोई एक इजाद होती है, कोई पेंटिंग की सूरत में, कोई नगमे की सूरत में, कोई शायरी की सूरत में, कोई टैबलो, कोई प्ले की सूरत में, कोई दुआओं की सूरत में, नातों की सूरत में। हर दफ़ा यहाँ से मैं बहुत सी दुआएँ और तोहफे ले के जाती हूँ। और आज भी जो मैं इस आर्ट एग्जीबिशन के अंदर आई हूँ, और उससे पहले अगर आपने देखा होगा कि यहाँ पे जब आप एंटर करते, जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ तो मुझे बहुत दिली खुशी और ऐसा लगता है जैसे अपने घर में आ गए, हम श्रीनगर में आ गए हैं, क्योंकि इतनी प्यार, इतनी मोहब्बत और इतनी शफ़क़त होती है नाहिद साहिबा की। अल्लाह इनको बहुत लंबी ज़िंदगी अता करे, सेहत वाली। और अभी इनकी हाल ही में इनकी सिस्टर की डेथ हुई है, और उस दौरान इन्होंने दिन रात इन्होंने है, और जो उनके अंदर इमोशंस हैं जो वो फील कर रहे हैं, मैं इतनी खुश हुई हूँ, बल्कि काफ़ी दफ़ा आंखों में आंसू भी आ गए कि इनके अंदर कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत है कश्मीरी कौम के साथ। मासूम में छोटे छोटे बच्चों ने भी जो गज़ब की पेंटिंग्स की हैं, दुनिया बांधी हुई है, या हिंदुस्तान ने दुनिया के ऊपर तो पता नहीं क्या कर दिया है कि दुनिया को दिखाई नहीं देता है। जो उन्होंने कहा है अगर दुनिया गूंगी है, बहरी है, अंधी है, तो गूंगे बहरे भी देख सकते हैं, बस आपको इंसान होना है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा मैसेज है इनकी तरफ से, और आई थिंक ये वायरल होना चाहिए। के जो बच्चे हैं उनके अंदर किस तरीके से नाहिद साहिबा ने, वकार साहब ने, और ख़ास तौर पे जो इनके टीचर्स हैं यूनुस रूमी साहब, खुरम बाबरी साहब, इन्होंने जिस तरीके से अपने बच्चों को सिखाया है, एजुकेट किया है, बहुत बड़ी क्लैप इनके लिए भी। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो इमरान रुश्दी साहब ने जो एक बिल्कुल वहाँ ही ले जाते हैं आप भाई सुमा की लाल चौकी गलियों के अंदर, ऐसे इतना वो उसके अंदर इमोशंस, क्योंकि मेरा खुद भी नेचर बहुत ज़्यादा ही एक फ्रीडम फाइटर वाला है, क्योंकि हमारी स्ट्रगल भी वैसी है। तो ऐसे अंदर एक जैसे कि अंगारे हैं इंसान के अंदर, जो एक गुलामी के ख़िलाफ़ जब एक पूरी कौम निकलती है, तो उसको जिस खूबसूरती से नाहिद साहिबा ने अपने इस तराने में लिखा है, अब रूह डाल दी है अपनी इन्होंने इसके अंदर, जो इनके अंदर जो एक पूरा एक लावा फट रहा है हिंदुस्तान के जुल्म के ख़िलाफ़, वो बहुत खूबसूरती से उन्होंने उसके अंदर जो पोइट्री की है। और वाकई में एक दिन आएगा इंशाअल्लाह ताला कि मुजाहिद हो, एक दिन आएगा हम सब मुजाहिद हैं, चाहे हम अपने ब्रश से कर रहे हैं, पेंटिंग के थ्रू हम अपनी इस जहाद में हिस्सा ले रहे हैं, चाहे हम फोटोग्राफ खींच के ले रहे हैं, चाहे माशाल्लाह से जो यहाँ मीडिया वाले हैं, ये आप जहाद का हिस्सा हैं। क्योंकि आप मुझे नहीं हाईलाइट करें, आप किसी एक शख्सियत या किसी एक पार्टी को नहीं कर रहे, आप कश्मीर के ऊपर, मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है, आप उसके लिए अपने कैमरा के थ्रू, अपने वीडियोग्राफी के थ्रू, अपनी सोशल मीडिया के थ्रू, आप हर लिहाज से अपने कलम के थ्रू जो आपके टीचर्स ने सिखाया है। और बहुत से इसमें मैं अमेज थी कि माशाल्लाह से बहुत से ऐसे स्पेशल चिल्ड्रन भी थे यहाँ पे, जो कि अपने कलम के थ्रू वो बात नहीं कर सकते, मगर अल्लाह ताला ने उनको इतनी और सलाहियतें दी हैं कि वो बोल नहीं सकते या सुन। कहा है कि कश्मीर से जो लेटेस्ट फोटोग्राफ्स आ रही हैं, लेटेस्ट अपडेट्स हैं, जो खबरें हैं उसके मुताबिक उसको हाईलाइट किया जाए। बल्कि इन्होंने सही में जो कहते हैं ना कि अपने हुनर का जो जहाद है, इन्होंने वाकई में क्या खूब निभाया है कश्मीरियों के साथ। और जो इन्होंने वाकई में प्रूव किया है कि आपके पास कोई भी टैलेंट है, आर्टिस्टिक टैलेंट है, उसके थ्रू आप कश्मीरियों के लिए, जहाद के लिए, इतनी बड़ी कुर्बानियों की, लाजवाब कुर्बानियों की स्ट्रगल के लिए एक बहुत बड़ा इनकलाबी रोल प्ले कर सकते हैं। तो अभी आते साथ ही ये इसी महीने की तस्वीरें हैं जो वहाँ पे इनकाउंटर्स हो रहे हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, जिस तरीके से वो मातम कर रहे हैं। हर घर के अंदर एक करबला तो चलता ही रहता है, मगर इनकी ये कोशिश होती है रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल की कि जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है एक वो प्रोवाइड की जाए, और उसके साथ साथ जो एक ट्रिब्यूट भी पे किया जाए। और आज माशाल्लाह से बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, और आपने उनका देखा ही है, सब लोग यहाँ बहुत से माशाल्लाह विजिटर्स भी आ रहे हैं। और फोकल पॉइंट यही है कि कश्मीर इशू को अपनी पेंटिंग्स के थ्रू हाईलाइट किया जाए, और पाकिस्तान में भी इसको ट्विटर ट्रेंड पे लाया जा रहा है, बाहर के मुल्कों में भी कश्मीरी कंडेम कर रहे हैं।
کہ ایک سپورٹرز کا جو ایک گروپ ہے مودی سرکار کا جو دنیا بھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ اب تو مودی سرکار کا پول دنیا کے سامنے کھل کر ایکسپوز ہو رہا ہے، چاہے وہ ڈسنفو لیب کی بات ہو، چاہے وہ واٹس ایپ چیٹ کی بات ہو ارناب گوسوامی، جس میں پروف ملتا ہے کہ اس نے جھوٹے جو فالس فلیگ آپریشنز کیے تھے پلوامہ کے، وہ اس واٹس ایپ چیٹ سے پروف ملتا ہے کہ وہ بالکل انڈیا نے خود ہی کروایا تھا، اور مودی سرکار نے اپنے ہی لوگ کو مروا کے کشمیریوں اور پاکستانیوں کے اوپر اس کا بلیم ڈالا تھا تاکہ پاکستان کو کشمیر کو بلیک لسٹ کیا جائے۔ مگر جو آپ قبر کھودتے ہیں دشمن کے لیے یا جس کو آپ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، آپ خود ہی اس میں گر جاتے ہیں۔ وہاں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے فارمرز کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ، دلتوں کے ساتھ، ہر چیز ہو رہی ہے، مگر اس دوران بھی آپ دیکھ لیں کیونکہ یہ ایک ان کے اندر ایک ایسا شیطان ہے جو آخری مومنٹ تک ڈستا ہے معصوم نہتی قوم کو۔ آج کے دن وہاں پہ یورپ کی ایک ڈیلیگیشن گئی ہوئی ہے جو چیلے ہیں، چمچے ہیں مودی سرکار کے، جو مودی کے کوئی بھی اقدام کو لے لے اس پہ بیک کرتے ہیں، نیچرلی ان کے نیریٹو کے ساتھ اکھنڈ بھارت کے ماننے والے سے اس کے تھرو، کیونکہ آرٹ کے تھرو بہت بڑی ریولیوشنز آئی ہیں۔ آپ جس دھرتی پہ بیٹھے ہوئے پاکستان، یہ بھی ایک خواب تھا علامہ اقبال کا، اور ان کی انقلابی پوئٹری تھی، اور بہت سے اس میں آرٹسٹ، تھنکرز، رائٹرز تھے جنہوں نے ساتھ لیڈ کیا تھا، اور وہ جو جذبہ حریت تھا جو پاکستان میں تعارف کر رہا ہوں، یہ لوگ بعد میں بے دید ہو جاتے ہیں جن نے بنایا فارم، یہ پرائڈ آف پرفارم ہے، مجھے ابھی نہیں ملا، ان کو ریکمینڈ کرنی تھی نوٹ کوئی جگہ بھی آپ بنا رہے ہیں۔ جی جی یہ دیکھیں نا سارا ہٹو سے یہ بہت زبردست ہے، یہ آپ کے پاس کو دبئی بھجوانا ہے۔